हेलो 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 नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे। और ज्ञान कुलम के इस अमेजिंग चैनल पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। मेरा नाम है मोहित और मैं हूं आपका इंग्लिश एजुकेटर। और आज के इस प्लेटफॉर्म पे मैं बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आया हूं उन बच्चों के लिए जो बच्चे यूपी से बिलोंग करते हैं। तो बच्चों, आपके लिए खुशखबरी ये है कि आपका यूपी सैनिक स्कूल का एडमिशन फॉर्म मींस एप्लीकेशन फॉर्म आउट हो चुका है। बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। अब क्या क्राइटेरिया रहने वाला है, क्या एज क्राइटेरिया रहने वाला है, क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है और क्या डॉक्यूमेंट्स रहने वाले हैं, उन सब की आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो बेसिकली यहाँ पे बात की जाए तो यूपी सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2025-26 सेशन के फॉर्म यहाँ पे आपके आ चुके हैं बच्चा लोग। और यहाँ पे फर्दर मैं बात करूँ तो आर्टिकल हमारा कौन सा है, यूपी सैनिक स्कूल एडमिशन 25-26 का। और ये फॉर्म हमारे क्लास 6 और क्लास 9 दोनों बच्चों के लिए आए हैं। फर्दर मैं बात करूं बच्चों तो आपकी स्टार्टिंग डेट क्या होगी, यहाँ पे अगर मैं देखूं तो आपके जो एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है बच्चों, वो होने वाला है आपका 29 दिसंबर 2024, मतलब 29 दिसंबर को आपका एग्जामिनेशन होगा। एप्लीकेशन फीस आपकी होने वाली बेटा 1000 रुपए। लेकिन ये लास्ट डेट और इनिशियल डेट कब होने वाली है उसकी पहले बात कर लेते हैं। तो कुछ इवेंट्स और कुछ ऑफिशियल डेट्स बच्चों में अनाउंस करने जा रहा हूं, एक बार जरा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो नोटिफिकेशन आउट आपका हुआ है बेटा 10 सितंबर को। फर्दर मैं बात करूं यूपी सैनिक स्कूल जो फॉर्म अप्लाई होने स्टार्ट है बेटा, वो 10 तारीख से स्टार्ट होने वाले हैं। और लास्ट डेट आपकी होने वाली 25 अक्टूबर। लेकिन किसी वजह से आप घूमने फिरने चले जाते हैं और फॉर्म नहीं भर पाते हैं, तो यूपी गवर्नमेंट ने आपको 10 दिन की वैलिडिटी और दी है। लेकिन उस 10 दिन की अवधि को बढ़ाने का क्या मतलब है, उसमें आपको 1000 रुपए की पेनल्टी चार्ज देना पड़ेगा। मतलब अगर आप 25 अक्टूबर तक ये फॉर्म भरते तो आपके चार्जेस होने वाले 1000 रुपए। लेकिन अगर आप लेट हो जाते हैं और 10 दिन की अवधि के अंतराल आपको ये फॉर्म भरना होता है, तो आपको ये फॉर्म पड़ने वाला है बच्चों पूरा 2000 रुपए में। फर्दर मैं बात करूंगा बच्चों, यूपी सैनिक स्कूल एग्जाम डेट जो आपकी है 29 दिसंबर की है बच्चों। फर्दर मैं बात करूं मेडिकल टेस्ट और इंटरव्यू डेट जो आपकी है वो 10 फरवरी से लेकर के 28 फरवरी के बीच में होगी। यूपी सैनिक स्कूल फाइनल जो रिजल्ट आपका आएगा बच्चों वो आएगा 15 से लेकर 20 मार्च का। तो एक पूरी सीरीज इन्होंने बना के तैयार कर दी है भाई। दिसंबर के लास्ट में एग्जामिनेशन, मेडिकल आपका फरवरी में, और जो आपका फाइनल रिजल्ट आउट जो होने वाला है वो मार्च में हो जाएगा बच्चों, ठीक है। और सेशन एज यूजुअल आपका अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा। अब यहां पे बात करूंगा बच्चों एलिजिबिलिटी की। तो बिफोर टू फिल यूपी सैनिक स्कूल एग्जामिनेशन फॉर्म 2025 टू गेट एडमिशन इन 6th and 9th स्टैंडर्ड, प्लीज मेक श्योर अबाउट द एलिजिबिलिटी टर्म्स एंड कंडीशन। मतलब क्या एलिजिबिलिटी और क्या टर्म्स एंड कंडीशन होने वाली उसको बहुत ज्यादा ध्यान से देखने की बात है। सबसे पहले बच्चों, यूपी सैनिक स्कूल के जो भी हैं बच्चों जो फॉर्म भरने जा रहे हैं, उनके फादर के पास क्या होना चाहिए बच्चों, क्या होना चाहिए, मस्ट बी एप्लीकेंट मस्ट बी डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ यूपी स्टेट। मतलब उनके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। मतलब ये क्या, डोमिसाइल सर्टिफिकेट का मतलब क्या होता है, एक तो हमारा होता है मूल निवास पत्र, ठीक है। जो मूल निवास जो होता है वो यूपी का होना चाहिए बच्चों, ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे ये कुछ 6 और क्लास 9 के लिए एज क्राइटेरिया को लेके बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं बच्चों। तो यूपी सैनिक स्कूल की अगर मैं यहाँ पे बात करूं बच्चों, तो ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको पता है 10 तारीख से स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट आपकी 25 अक्टूबर होने वाली है। अगर आप लेट हो रहे हैं तो 5 नवंबर तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन क्लास 6 के बच्चे अगर ये फॉर्म भरने के लिए जाते हैं तो 2 जुलाई 2013 से लेकर के 1 जनवरी 2016, मतलब दोनों ही डेट्स आपकी इंक्लूड होंगी। अगर कोई बच्चा 6 क्लास में फॉर्म भरने जा रहा है तो उस बच्चे का बर्थ 2 जुलाई 2013 को या फिर उसके बाद कब तक, 1 जुलाई 2016 से पहले होना चाहिए। दोबारा सुनना बच्चों, अगर आपका 6 क्लास में बच्चे फॉर्म भर रहे हैं तो 2 जुलाई 2013 से लेकर के 1 जनवरी 2016 के बीच में बच्चे का बर्थ होना चाहिए। अगर इन दोनों डेट को भी बच्चा पैदा हुआ है या फिर उसका बर्थडे आता है तो वो भी ये फॉर्म को भर सकते हैं। अब मैं बात करूंगा क्लास 9th वाले बच्चों की बच्चा, अगर आपका बर्थ 2 जुलाई 2010 से लेकर के 1 जनवरी 2013 के बीच में हुआ है, बोथ इंक्लूडिंग दीज टू डेट्स, तो आप ये फॉर्म इजीली भर सकते हैं। फर्दर मैं बात करूंगा हु कैन अप्लाई द सैनिक स्कूल फॉर्म यूपी 2025-26। अब यहां पे देखना बच्चों, तो यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ, यहाँ पे जो लखनऊ वाला जो आपका स्कूल है बच्चों, अब तक लखनऊ था, लेकिन पिछले साल गोरखपुर का स्कूल भी आपका यूपी सैनिक स्कूल का हो चुका है। वहां पे क्लास 6 में ओनली लड़के भर सकते हैं, लेकिन क्लास 9th में लड़कियां और लड़के दोनों भर सकते हैं। ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि लड़के लड़कियां कहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। तो बच्चों अगर क्लास 6 की लखनऊ की बात करते हैं तो क्लास 6 में लड़के भर सकते हैं और क्लास 9th में लड़के लड़कियां दोनों। लेकिन अगर गोरखपुर की बात की जाए तो क्लास 6 में लड़के लड़कियां दोनों और क्लास 9th में भी लड़के लड़कियां दोनों ही इस फॉर्म को भर सकते हैं। गोरखपुर में फायदा है, दोनों लड़के लड़की भर सकते हैं भाई। लखनऊ में थोड़ा सा घाटा है भाई, 6 क्लास में लड़कियां फॉर्म नहीं भर सकती। चलो बच्चों,
आगे बात करते हैं अब यूपी सैनिक स्कूल क्वालिफिकेशन क्या है इसको देख लो। तो एप्लीकेंट मस्ट हैव पास्ड क्लास 5th एंड क्लास 8th फॉर एडमिशन इन क्लास 6th एंड क्लास 9th स्टैंडर्ड रिस्पेक्टिवली बाय 20 मई 2025 फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड स्कूल। मतलब जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हैं तो 20 मई तक आपका रिजल्ट आउट होना चाहिए जिस भी स्कूल से पढ़ रहे हैं, और आप क्लास 5th और क्लास 8th के पास्ट कैंडिडेट होने चाहिए। ठीक है बच्चों, अब ये थोड़ा रिजर्वेशन क्राइटेरिया है, मैं इसको भी इसके लेके भी थोड़ी सी बातें कर लेता हूं बेटा। रिजर्वेशन पे देखा जाए तो आउट ऑफ टोटल वैकेंसीज 20% 27% ऑफ द सीट्स आर रिजर्व फॉर द ओबीसी कैटेगरी। 27% सीट बेटा ओबीसी कैटेगरी को रिजर्व की गई हैं, 21% बेटा स्केड्यूल कास्ट को है, और 2% स्केड्यूल ट्राइब को कास्ट को की गई है, और 10% आपकी ईडब्ल्यूएस जनरल कैटेगरी को दी गई है बच्चों एप्लीकेंट्स। देयर इज ओनली सेल्फ फाइनेंस सीट्स और फॉर क्लास 9th बॉयज एप्लीकेंट फॉर यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ। ठीक है, सेल्फ फाइनेंस की सीट जो है वो क्लास 9th वाले बच्चों के लिए वो सिर्फ लखनऊ में है और कहीं पे नहीं है। अच्छा, कोई विमुक्त जाति होती है, मुझे उसके बारे में नहीं पता है, जो विमुक्त जाति है बेटा उसको भी एसटी कैटेगरी में रखा गया है। और इसमें खास बात यह है कि कोई भी कैटेगरी का बच्चा हो, आप चाहे जनरल कैटेगरी के हो, ओबीसी कैटेगरी हो, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के हो या शेड्यूल कास्ट कैटेगरी के हो, सभी के लिए एप्लीकेशन फॉर्म 1000 होने वाली है। ठीक है बच्चों, तो ये पूरी इंफॉर्मेशन बच्चों अब यहाँ पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखो ऑल फॉर ऑल कैटेगरी जितने भी बच्चे, मैंने अभी बताया जितनी भी कैटेगरी के बच्चे सबको 1000 रुपए की फीस देनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप 1000 रुपए 25 अक्टूबर तक फीस माने, दोबारा बता रहा हूं, लेकिन अगर आप लेट हो जाते तो इसमें 1000 रुपीज की और पेनल्टी लगने वाली। तो 5 नवंबर को आप 2000 रुपए में फॉर्म भर सकते हैं। जिनके पास अपार पैसा है, लुटा रहे हैं आराम से, वो 2000 में भरे, लेकिन जिनकी कंडीशन थोड़ी खराब है, मिडिल क्लास से, वो 1000 में फॉर्म भर के अपने यहाँ पे प्राप्ति कर सकते हैं। तो बेटा ये पूरी इंफॉर्मेशन है, और ये है बेटा देखो यहाँ पे ये ज्ञान क्लब का नंबर है, फटाफट से लेट्स स्टार्ट द लर्निंग जर्नी। और ये मेरा नंबर है 6377600184। आप इस पर बेटा कभी भी मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपके क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिए, आपको आपका रिस्पॉन्स मिल जाएगा, या फिर आप इस नंबर पर कभी भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मुझसे बात करने के लिए। तो आई होप ये पूरी इंफॉर्मेशन आपको समझ में आई हो। अब करते हैं वीडियो को ही एंड। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।